औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार चिकन के समोसे। बिल्कुल घर में हम इसको तैयार करेंगे। ये मैदा मैंने ले लिया है, तकरीबन 2 कप के करीब मैदा लिया है। उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया था। नमक डालने के बाद 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है और घी को जब आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है तो इस तरह जब आप हाथ में इसको लें तो वो सख्त हो जाए। फिर उसके बाद आपने थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको गूँध लेना है। जी, तो मैदे का मैंने सारा मेथड आपको बता दिया है, जो हम इसकी पट्टियाँ बनाएँगे। घर में हम इसको तैयार करेंगे और अच्छी तरह से गूँथने के बाद फिर हमने इसको थोड़ी देर रेस्ट दे देना है। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से कि समोसे बनाऊँ, तो आपको पता है कि दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता इफ्तारी का टाइम आ जाता है, घर के काम करते-करते समझ ही नहीं आती। लेकिन ये मैंने जब वीडियो बनाई है तो मैंने 1 बजे के बाद काम स्टार्ट कर दिया था। 1 बजे के बाद अम्मी ने समोसे बनाना स्टार्ट कर दिए और आप यकीन करें कि इतने मज़े के समोसे बने हैं। तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आटा अच्छी तरीके से गूँधा गया है, हाथ की मदद से इस तरह से आपने इसको मुक्की देनी है और अब आपने इसको रेस्ट दे देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप थोड़ी-सी ज़्यादा देर के लिए दे दें, मेरे पास टाइम इतना नहीं है तो मैं आधा घंटा दूँगी। तो चलिए अब इसका मसाला बनाना तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने लहसुन के कुछ जवे लिए हैं, उनको छोटा-छोटा चॉप कर दिया है और थोड़ा-सा 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। लहसुन की जैसे ही खुशबू आई तो मैं इसमें अब शामिल कर दूँगी कुछ सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने सबसे पहले इसमें ऐड की है गाजर। गाजर मेरे पास पड़ी हुई थी। आपने ये नहीं कहना कि भाई जो मैंने डाला है आप वही डालेंगे, जो आपके घर में सब्ज़ी मौजूद है आप वो डाल दें, बहुत मज़े के बनते हैं, आप यकीन करें। गाजर को बिल्कुल लाइट सा आपने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है क्योंकि सब्ज़ी इसमें हल्की-फुल्की कच्ची रहेंगी तो बहुत ही मज़े के ये बनेंगे। जी, तो गाजर को थोड़ा-सा मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च। तमाम सब्ज़ियों की कटिंग आपने ऑमलेट कट करनी है, चॉप इसको छोटा-छोटा बारीक-बारीक काट लेना है। जी, तो का शिमला मिर्च डालने के बाद भी दोबारा से मैं इसको थोड़ा-सा मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज़। प्याज भी मैंने ऑमलेट कट काट लिया था। ये तीनों सब्जियां मैंने एक साथ काटी हैं तो इस वजह से थोड़ी बहुत आपको शिमला मिर्च और गाजर प्याज में नज़र आ रही हैं। जी, तो ये डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करना है और आपने भी देखा है मैंने मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए इसमें। जी, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और यहाँ ही आपने मुझे बताना है कि किस-किस ने अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, कौन-कौन से अपने कपड़े लिए हैं। मुझे कमेंट्स में बताना है क्योंकि रमज़ान भी तकरीबन 10 से 11 रमज़ान रह चुके हैं। रमज़ान भी बस लास्ट है, जाने वाले हैं रमज़ान, पता ही नहीं चला कि 1 महीना किस तरह गुज़र गया है। तो अल्लाह पाक रमज़ान की रहमतों के सदक़े हमारे गुनाह माफ़ करे, हम सब पे अपना रहम करे, जितनी भी हमारी परेशानी है अल्लाह पाक उसको दूर करे। तो सब ने आमीन कमेंट्स में लाज़मी लिख। जी, तो अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा-सा हम इसमें ऐड करेंगे नमक, अपने टेस्ट के बराबर आपने नमक डालना है और थोड़ी-सी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी। अगर आपको मसाले ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। हमारे घर में मसाले ज़्यादा नहीं खाए जाते। हरा धनिया डाल दिया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ हर खाने में, हर सालन में धनिया ना हो तो खाना आपका सालन बिल्कुल अधूरा होता है। मुझे इस तरह लगता है। जी, तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये ठंडा नहीं होगा हम समोसे नहीं बनाएँगे क्योंकि इसका ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो ये जब तक ठंडा होता है तो फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है। मैं आपसे मिलती हूँ 5 से 10 मिनट के बाद। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमारा चिकन का मिक्सचर है समोसों का वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैंने इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। तो चलें जो हमने आटा गूँधा था उसके हम पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं और अब हम समोसों की तैयारी कर लेते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आटा कितना नरम और इतना सॉफ्ट गूँधा गया है। आपने समोसे अपने साइज़ के मुताबिक आप बना सकते हैं, जितना आपको साइज़ पसंद है, बड़ा-छोटा कर सकते हैं। मैं दरमियाने साइज़ के समोसे बनाऊँगी। मुझे छोटे समोसे ज़्यादा पसंद नहीं है और उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो आपने दरमियाने साइज़ के इस तरह से पेड़ा ले लेना है, जितने भी आटा है उसके मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ। सारे पेड़े बनाने के बाद अब आपने एक पेड़ा उठाना है। अब यहाँ पे मैं एक-एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने लगी हूँ। आपने ध्यान के साथ देखना है। आपने देखना है कि मैं इसको कैसे आगे जाके जोड़ूँगी। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम समोसा बनाते हैं तो वो खुल जाता है। पहले आपने अच्छी तरह से इसको बिल्कुल पतला बेल लेना है। बिल्कुल पतला आपने इसको बेलना है। अब ये देखें मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बेल दिया है।
यहाँ पे रोटी जी, तो रोटी बिल्कुल पतली होनी चाहिए। अब आपने इसको सीधा करके यहाँ से दरमियान से इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल लेवल रख के दोनों को बराबर रखते हुए आपने इसकी कटिंग करनी है। नाइफ की मदद से इस तरह से मैं इसको काट लूँगी और जितने पेड़े मैंने रखे हैं उनको हम बेलेंगे। इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। कटिंग करके ऊपर नीचे मैं रख दूँगी और जब ये सारे बना लूँगी फिर मैं आपको समोसा बनाना बताऊँगी कि हम इसको समोसा किस तरह बनाएंगे। जी, तो ये सारे मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। आप ये देख सकते हैं। तो अब चलें बनाते हैं समोसा। सबसे पहले आपने इस तरह से इसको एक साइड से फ़ोल्ड करना है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करते हुए पानी लगा देना है। कुछ लोग इसको मैदे की जो लेस सी बनाते हैं वो भी लगाते हैं, लेकिन मैं पानी के साथ ही जोड़ूंगी और बहुत ही आसानी के साथ ये जुड़ जाएगा। यहाँ आपने फिर दोबारा से पानी लगाना है और इसको आराम के साथ आपने उठा के खोल लेना है। जी, तो अब ये देखें। अब आपने जो चिकन का मिक्सचर है वो आपने इसमें कर देना है ऐड, ये इस तरह से। और ये ऐड करने के बाद आपने हल्का हल्का इसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको भरना नहीं है, ठीक है। अब आपने दोबारा से किनारों पे, इसके सारे किनारों पे पानी लगाना है और आपने इस तरह से करके फोल्ड कर देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये। और बिल्कुल हल्के हाथ की मदद से आपने प्रेस करते हुए इसको जोड़ लेना है। ये तो आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा समोसा तैयार हुआ है और कितनी आसानी के साथ मैंने आपको ये बनाना बता दिया है। तो इसी तरह से जितने भी समोसे हैं उसको हम बना लेते हैं। सारे समोसे मैंने तैयार कर लिए हैं। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। सरसों के ऑयल में मैं इसको फ्राई करूँगी। सरसों के ऑयल में बहुत ही अच्छा जायका आता है। अगर आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल नहीं करते तो आप कुकिंग ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने डाल दी हैं तकरीबन जितनी कढ़ाई में साइज़ जगह थी, मैंने 3 समोसे उसमें ऐड किए हैं। आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे समोसों को फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो समोसे ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से इनका मैदा कच्चा रहेगा। जी, तो मैं आराम-आराम से इसका साइड चेंज करती जाऊँगी। जैसे ही इसमें खूबसूरत सा कलर चेंज होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। जी, तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से समोसों का कलर चेंज हो गया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और इसका वेट करूँगी और फिर मैं इसको निकाल के हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। जी, तो मैंने इस तरह से ये सारे तीनों के 3 समोसों का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। मैंने इनको निकाल लिया है। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना लूँगी। जी, तो सारे समोसे बनाने के बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, मज़ेदार चिकन के समोसे जो कि मैंने घर पे बहुत ही आसानी के साथ बनाए हैं। इतने ही अंदर से खस्ता बने, आप यकीन करें, और इतने मज़े के इसका टेस्ट था। मैं आप एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें, रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।